हम इस वक्त वहीं पर हैं जहां पर जूना अखाड़ा में एक बाबा थे वो जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे हैं और फिलहाल उन्हें यहां से भेज दिया गया है। ये बताया गया है कि यहां अब जो है वो बाबा नहीं हैं, वो चले गए हैं, क्योंकि हालांकि यहां पे दीक्षा भी उन्होंने नहीं लिया था और उनकी वजह से यहां पे जब तब में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उसकी वजह से जो है लगातार सोशल मीडिया के लोग जो है यहाँ पर आते जाते रहते थे, वो उनकी वजह से दिक्कतों का थोड़ा सा सामना करना पड़ा था। सर, जिस तरीके से इस जूने अखाड़े को हम बात करते हैं, जूना अखाड़ा एक सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा परिचय बता दीजिए मुझे। जूना खड़ा है, क्या परिचय इसका? थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। उसी में जो भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु जो सैनिक बनाए गए थे, वो हम सन्यासियों को इस अखाड़े में प्रतिबंधित करके सैनिक बनाया गया था। एक स्नान हो चुका है, एक स्नान हो चुका है गुरुजी, गंगा का 14 तारीख वाला बड़ा स्नान था। कुछ बाबाओं ने बड़ी दिक्कतों का बताया कि कुछ जो यहाँ के लोग थे जो स्नान करने गए थे, बताने लगे कि आम जनता भी उसी में आ गई, उसी में लोग भी आ गए। ये ऐसा हुआ, अगली बार तो फिर से कुछ ना कुछ नुकसान होगा। न ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, भविष्य में तो अच्छी शुभकामनाएं करते हैं कि अच्छा हो। हाँ, ऐसा हो गया था ना, गांव के साथ में आम पब्लिक प्रवेश कर गई थी, काफ़ी समस्या आई, फिर भी हमारे नांगा बड़े कंट्रोल में रहे, पब्लिक वालों से कुछ भी नहीं बोले। हाँ, और पीछे धक्का मुक्की हुई तो 5-7 साधुओं को भी तलवार लग गई। हाँ, प्रशासन से इसकी कोई चर्चा हुई, बातचीत हुई आप लोगों की इस बारे में कि मतलब अगली इसमें हाँ, स्नान प्रशासन ने भरोसा दिया कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जो जिनके रूट जैसे हैं वो दिए जाएंगे, पब्लिक को और साधुओं को के दिए जाएंगे। ITN बाबा के जो गुरु हैं वो यहीं पे हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो यहीं पर लेकर के आए थे उनको। और अभय सिंह गुरुजी, वही नाम था, अभय सिंह उनका। ठीक है, अभी मैं बिकॉज सेम क्वेश्चन एवरीबडी इज आस्किंग, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा, मुझे माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ। फिर भी हिंदी में बोल सकता हूँ, गलतियाँ हो सकती है। अब दूसरा लैंग्वेज में बोला, गलती के साथ हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में भी हो सकती है। अब दोनों भाषा का गलती तो हमसे भी गुरुजी हो सकती है। अच्छा, मैं फटाफट बोल देता हूँ। ये 40 करीब अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन पहले काशी घाट के पास मिले थे। उनको देखते ही मुझे लगा उनके अंदर सही जिज्ञासा है, उसके अंदर वो सीकर है। He wants to see, seeking God. He was in a very blissful state. So I approached him. I sat, but I did not disturb him. We don't disturb anybody. वो खुद मेरे पास आया थोड़ी देर बाद, आप कौन सा बाबा, क्या है, बात हो गई। तो 2-4 दिन बाद के बाद वो बोला मेरे को थोड़ा आपका बड़ा बाबा लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। So I said why not? तो मैं समझ गया, बिकॉज वो IIT, वो उतना पढ़ाई से आया, उसके बाद भी उसने जग्गू अपनी तरफ का क्या बोलते हैं, गुरुदेव जग्गू वासुदेव जी को क्या बोलते हैं, सदगुरु जी के आश्रम में 9 महीने कुछ कोर्सेस करके आया है। हर चीज़ का असर रहता है, वो भी साधना है, चाहे साधु बना कि नहीं बना अलग बात है। सो आई फाउंड ए ट्रेमेंडस फ्यूचर विवेकानंद इन हिम। सो उसको सीधा एकदम ऐसा लोगों को पास लेके गया मैं जूना अखाड़ा का, जो किसी को दिखते नहीं है, रहते हैं किसी को दिखते नहीं, तो उनको डिस्टर्ब करना भी बहुत रिस्क है मेरे लिए। अगर वो किसी बात पे नाराज हो गए मन में, मैं गया, बट आई हैव टेकन द रिस्क लेना पड़ता है अपने को। तो आई हैव टेकन हिम, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 of such babas from 2 different cultures, one from Juna Akhada, another one is from Agor Sampradaya. So I told him, ये लोग आपको जो भी इंटरेस्ट है सिखाएंगे, जाओ। So I was going to them. I was also observing what he is doing. Everybody was happy with him. सुनिए, लेट मी फिनिश द होल थिंग। आप एक एक क्वेश्चन मत पूछो, पूरा आंसर देता हूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो फिर बाद में he expressed a desire to stay with me. एक 4-5 दिन मेरे कमरे में मेरे साथ भी रहा। Then I found some abnormalities. क्या abnormalities है? आपका भाषा में
पागलपन का चेष्टा। हमारा भाषा में आध्यात्मिक आनंद, अलौकिक आनंद, he was in that state. I understand. Public won't understand. There also same problem हुआ। बाहर बैठ के कुछ किया, घर वाले सोचते हैं, मकान वाले ये क्या हो रहा है, some people उसको कोई गलत कर रहे हैं, तंत्र मंत्र को पीटने आए, हम क्या हमारा उम्र में हम अभी लड़ाई करें एज में, उसको संभाले। वो थोड़ा बहुत मेरा कंट्रोल में था, कभी गुरु नहीं, मैं भी उसको, क्योंकि वो हमसे उसको बड़ा गुरु चाहिए। He wants to start at a higher level, equal to IIT। मिलेंगे, हमारे पास भी है, बहुत है। तो शुरुआत तो मेरे से हुई। अभी हमारा दादा गुरु जी हीरापुरी महाराज जी के आशीर्वाद मिली। 30 दिन मेरे साथ काशी में था, एक आके एक क्वेश्चन नहीं पूछा, एक इंटरव्यू नहीं है, एक ये भी नहीं है। सिर्फ 2-4 हुआ तो वो भी हमारा बीच में मेरा लोग जो किए हैं, जो मेरा फॉलोअर्स, माय डिसाइपल्स, माय मॉन्क्स, हमारा सन्यासी इधर आए। शाम को गुरुजी का आशीर्वाद लिए। गुरुजी बोले मनो इच्छा पूरी हो जाएगी बेटा तेरा, बढ़िया। दूसरा दिन वायरल, दूसरा दिन 100 लोग। तो उनका आशीर्वाद का बल मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। सारे राजस्थान तो पूरा जानता है, हिंदुस्तान भी जानता है। वैसा आजकल वी हैव ब्रांचेस इन इवन यूरोप। He has sent some of his disciples to Europe to spread his mission. So हमारा बड़ा गुरु भाई, उनका नाम भी अभय पुरी, he is not Abhay Singh, Abhay Puri. He is stationed at Spain, Madrid, and he is taking care of Europe, Dharma Prachar. I am giving you some news that is used. Don't ask this question का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा इंटरव्यू किस लिए भाई? अच्छा, तो he has come here and things have happened. His wish is also fulfilled. He wanted actually. But before coming, I have got him the आशीर्वाद of bigger babas. काशी में एक बड़ा गणपति जी का मंदिर है, उसको बोलते हैं चिंतामणि गणपति। चिंतामणि गणपति का कैपेसिटी ये है, वो भोलेनाथ का भी चिंता हरण करने का कैपेसिटी रखते हैं। ये मतलब ये नहीं कि भोलेनाथ चिंता में है, उतना उनका कैपेसिटी ऐसा बोला गया, उतना कैपेसिटी। वहां पे सुबह सुबह हवन 2.5 साल के लिए बुक होता है ना, आपको नहीं मिलेगा। काड़ा से बड़े बोल के, उससे बुला के, इससे बुला के, थोड़ा दबाव डाल के इससे करवाया। बिकॉज मैं सोचा इसको कुंभ में ले जा रहा हूँ, वो ओशन है, ये कुछ नहीं जानता, बच्चा है, ये स्विमिंग पूल में खेल रहा है, इसको देखे वॉशर में डाल दिया तो ये कुछ हो गया तो पाप मेरे को लगेगा, हमें भी सोचना पड़ता है। सो वो कराया हूँ, फिर गणपति के ऊपर छोड़ा, उसको लेके आ गया। गुरु कृपा हुई, गुरु महाराज बोले ठीक है। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया, गुरु महाराज उसको एक छोटी बच्ची की तरह देखने शुरू की, अपने पास बिठाना। वो समझ गए ये थोड़ा डिस्टर्ब है। और खाने के समय पे इधर इंटरव्यू चल रहा है, गुरु महाराज खुद आके चलो बेटा उठो अभी खाना खाओ, ऐसा। अब कल गुरु महाराज जी ने मेरे को बोले अभी इसको ब्राह्मण में भेजना है, या और जो भी सीखना है इधर उसका काम हो गया, आप उनको मेरी तरफ से बोल दो। मैं बोला, वो बोला ठीक है गुरु आज्ञा, मैं पालन करता हूँ, मैं चले जाता हूँ। तो फिर रात को हमारा तो बड़ा गुरु भाई लोग आए, वो बोले रात को कहाँ ठंड में जाएगा, 11 बजे सुबह जाना है। तो नहीं गुरु महाराज से क्या आज्ञा हुई, मैं जाऊँगा। नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग बता देंगे, मैंने कि उतना क्रूएल नहीं, अभी जाओ तो जाना है, काम पे जाना है तो मुझे काम पे जाना है। तो उसको वो बोला नहीं मैं अभी जाऊँगा, मेरे को रात दिन का कोई फर्क नहीं है। एंड जाते जाते ये भी बोल के गया कि मैं कल की हूँ, लोग ने मुझे नहीं पहचाने तो खुद पहचानेंगे, वो खुद आएंगे, कोई बात नहीं पड़ता। सो लोगों को इसमें दिमाग का सल्तनत थोड़ा डिस्टर्ब हुआ लगता है। मेरे को आध्यात्मिक मार्ग में होता है, ये उसमें गुजरना पड़ता है। उससे गुजर के जब बाहर आता है ना, तब इसको अभी गुरु की सख्त जरूरत है। अब पब्लिक बोलेगी सेक्रेटरीज की जरूरत है। माँ बाप आए कल रात, अगर माँ बाप देखते हो कंडीशन में, सीधा जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर देते, तो फिर उल्टा ड्रग्स दे लेंगे, पूरा जो रीसेट हो जाएगा। उसके पास है, दिस इज माई ओपिनियन, ही हैज, बट ही नीड्स सपोर्ट ऑफ ए गुरु एंड ही इज नॉट टेकिंग इट। बच्चे को इंजेक्शन देने गया है तो दूर भाग जाएगा, उसको मालूम नहीं है उसका जान बचाने के लिए डॉक्टर दे रहे हैं।
वो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो छोटे बच्चे की तरफ बिहेव किया। अभी उसको इतना गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा। विल बी फाइन, ही विल अगेन रीसरफेस लिटिल बेटर। ओके। कहते हैं कि गुरु गुरु होता है, तो मुझे लगता है कि आप भी काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे। ये बाबा एजुकेशन का क्या है? थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताएं। आज मेरे बारे में क्या करोगे? मेरे बायोग्राफी लिखोगे क्या? हाँ, तो मेरे बायोग्राफी तो मैं जान समाधि के बाद होता है, ये लोग बताएंगे, लिख लेना। बायोग्राफी गुरु जी कुछ बता दीजिए। आपकी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन। आप अभी का छोड़ के हिस्ट्री में आप गुरुजी बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं, आपने हर बात में मुझे जो है बहुत आपने हंसाया है। अंदर से मैं बड़ा हंस रहा था। हाँ, अरे रुक दो यार, मेरे बाल गुजरा तो अब क्या मैं डरना है क्या? सुनो, अब हम फिल्म स्टार नहीं है, बाबा है, हमारा मर्जी। सुनो, क्या पूछ रहे थे आप? आपने क्या किया है? मेरा बचपन एक छोटा गांव गोदावरी किनारे, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए। मेरा पिताजी रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरफोर्स में एविएशन में थे, फ्लाइंग ब्रांच में थे। तो थोड़ा देश भर इधर उधर घुमाए, फिर आके हैदराबाद में सेटल हो गए। तो फिर मैं भी उधर रहा। फिर 17-18 साल की उम्र में मुझे भी लगा मैं भी एयरफोर्स में जाऊँ। गेट तो खुला है पिताजी का नाम से, चलो चले जाओ। तो मैं भी गया, 1-2 साल रहा। फिर लगा कि इधर जो होना है हो गया, अभी आगे जाएंगे। फिर बाहर आया, 21 साल कैनरा बैंक में काम किया। फिर इतने में घर का सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो लगा अपना सनातन के हिसाब से तो बोलते हैं गृहस्थु। बाद में गृहस्थु टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूर्ण करने का। वानप्रस्था 50th ईयर में आधा घर में रहेगा, आधा घूमता रहेगा, मतलब तीर दूर है, जो भी अच्छा लगे भगवान के। और 50 में ये करने के बाद, 60 पार करने के बाद संन्यास। बिकॉज भाई सब खत्म हो गया। अभी तुम वेट करोगे, अभी मेरा पोता होगा, पिता की शादी के बाद जाऊंगा, कहीं नहीं जाओगे। ये मौका है, अब निकल जाओ। माँ बाप सब हो गया, जो करना है हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब अपने अपने आनंद में है। तो आ गया। तो बस वैसे ये सब अब मैं बोलने का, मगर मैं जानता हूँ एक सन्यासी के, ये जो आपके पब्लिक के लिए, मगर एक सन्यासी के हिसाब से बोलता हूँ, ये सब अपना भावनाएं है। ये कुछ नहीं होता है, वो सब वो करवाता है। आपका भाग्य में जो है वो आप बनेंगे। आप टीवी जर्नलिस्ट कब से बने? बचपन से बने क्या? बीच में बने? जिस दिन सर्टिफिकेट लिए उस दिन बने? क्या बोल सकते हैं, सब बकवास है। अब जब से जिस दिन माँ का गर्भ में हम लोग पहुँचते हैं, उस दिन से ही अपना भाग्य शुरू हो जाता है। उस दिन से भी प्रिपरेशन, आज जो भी कर रहे हैं, आज ये योगी है तो उस दिन से ही प्रैक्टिस शुरू हो गया। वो योगी बनने के लिए जो जो कारण रहना है वो दिखेंगे। अगर इसका नसीब में योगी नहीं है, कोई और कुछ और भी हो सकता है, तो उस नसीब के हिसाब से चलता है। गुरुजी जो आपने जॉब छोड़ी, तो आपने वीआरएस ले लिया जॉब से या रिटायरमेंट? नहीं, वीआरएस नहीं, कुछ नहीं। एक दिन मेरे को लगा मैं जा रहा हूँ काशी, सीधा जाके रिजाइन किया, निकल आया। रात को डीजीएम वगैरह घर गए, थोड़ा पागल हो गया लग रहा है, तुम्हारा हस्बैंड वीआरएस में तो कम से कम में भी 2 साल पहले आया था। मैं अप्लाई किया, 20-25 लाख तक मेरे को कॉम्पेंसेशन मिलना था। उस वाले टाइम में भी डीजीएम घर को आके मेरे से बोला तुम्हारी बेटियां हैं, कैसा बाद में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, नौकरी नहीं छोड़ते। वो तो उसका बात रखने के लिए, उसको उस समय वो गुरु है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर गुरु है, फिर एम्प्लॉय के लिए। अभी एक गुरु इधर पे, ये सब गुरु है। हमारा एक दिन का सीनियर भी हमारा गुरु है, क्योंकि हमें सिखाते हैं। तो क्या हुआ, वो आके घर में तो फिर उनका बात रखने के लिए फाड़ के फेंक दिया। फिर अभी मैं बोला अब मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि विश्वनाथ का काल आ गया तो फिर तुम्हारा बस की बात नहीं होती। एक बार जो भगवान का नशा छिड़ गया ना, उतरेगा नहीं। बाकी सब नशा आप जो करते हो, रात को चढ़ता है, सुबह उतरता है, सुबह भी हो तो रात को उतरता है। ये नशा उतरेगा नहीं, चढ़ता ही रहेगा। एक बार उसका टेस्ट पा लिया, जैसा बोलते देखो टाइगर वगैरह, इंसान का एक बार टेस्ट पा लिया तो दूसरा नहीं खाएंगे। ऐसी भगवान का एक बार टेस्ट जो पा गया, वो आ गया, फिर उसका आनंद में रहेगा। फिर कभी कभी दुनिया में भी आना पड़ता है, तो चलता है। हम तो आना नहीं चाहते थे, वो अपना शिष्य ने हमें खींच लाया तो हम आ गए। मगर एक ही इसमें मेरा प्रॉब्लम है, अगर कहीं नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा हो गया, कुछ गलत हो गया, तो इसका कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल के ऊपर से आया तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ।
क्योंकि मैंने लाया ना, कुछ भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। मेरा शिष्य ने और बड़ा नाम कमाया, हम सबको बुला के आप लोग महाराज चढ़ाए, ये भी हो सकता है। ये दुनिया है भाई, कब सम्मान करे, कब अपमान करे, कब गाली दे, कब प्रेस करे, ये हम जानते हैं। हमारे लिए दोनों बराबर है, तो मैं छोड़ दिया। गुरु महाराज जी से बोला क्या करें, गुरु महाराज जी बोले अरे मैं होना रहे, चुप आराम कर। ये सिर्फ हमारा गुरु महाराज जी की वजह से हुआ। अगर ये कोई और गुरु होते जूना अखाड़े में, अब तक मेरा कम से कम 4-5 फ्रैक्चर्स होते, मैं अस्पताल में पड़ा रहता। गुरुजी, देखा जाता है कि जिस तरीके से एक दीक्षा कितने दिन में आदमी लेता है, जैसे हम आपके पास आते हैं तो हम कितने दिन में दीक्षा लेंगे, इसका एक समय वो हमारा कुछ नहीं होता है, वो गुरु का ऊपर रहता है। किसी किसी को तुरंत देते हैं, किसी किसी को 30 साल अपने पास रख के देते हैं, किसी किसी को 20 साल के बाद देते हैं। सब 20-20 साल सन्यासी सेवा कर चुके हैं। किसी को तुरंत देते हैं, मेरे को तुरंत दिए हैं। और हमारे पास एक IFS सर्विसेज से, सिविल सर्विसेज जैसा है IFS, IFS रिजाइन करके आया हूँ। 30 साल अपने पास रखे हैं, फिर जाके 2019 में मेरे साथ दिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं जल्दी दिया, तो ये जरूरत के हिसाब से। मैं बुढ़ा हूँ, अब मुझे रखेंगे 10 साल तो मेरा समाधि भले हो जाएगी, दीक्षा तो बाद की बात है। तो वो कुछ कंसिडरेशन। देन सेकेंड, जूना अखाड़ा इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रिलेशन है, तो आई ऑलरेडी सर्व्ड इन डिफेंस, वो भी थोड़ा सर्विस माना जाता है। वो जानते हैं यार, ये अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं। वो कॉन्शियस टू कॉन्शियसनेस कम्युनिकेशन होता है। सो वो सब जानते हैं, इसका भी सब जानते हैं। वैसे उनको मालूम है कहाँ भेजा, कहाँ गया, सब मालूम है। बोलते नहीं, हम पूछते नहीं। गुरुजी, परिवार में कौन कौन है आपके, एक बार बोल रहे हैं? अभी परिवार में जो छोड़ के आया उनको याद दिलाओगे मेरे को? कुंभ में भगवान का बात करो यार, सन्यासी के बारे में परिवार हो यार, सब छोड़ के आ गए। आप घर से जो चीज़ नहीं चाहिए छोड़ के चले जाते, बाहर फेंक दिए, वो फिर लाके घर में रखे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सन्यासी कभी पुरानी बात नहीं पूछना चाहिए। वाल्मीकि से पूछोगे पुराना, तुमने चोरी कौन कौन सी की, डकैती कौन कौन सी की, कितना पंछी मारे? अबे वाल्मीकि रामायण लिखा, माँ सीता को आश्रय दिया, वो बात करोगे तो ये गलत है। मगर सब जर्नलिस्ट यही करते हैं, बचपन में क्या किया, बाद में क्या किया। क्या करने का है जनता को? क्या करेंगे? मेरा बचपन, आपका बचपन भी है, बचपन सबका है। बाद में क्या किया, छोड़ दो। अभी क्या है? अभी IIT बाबा का बारे में बात करेंगे, वो है फिर स्टार है अभी। वो स्टार के जूना अखाड़े में पैदा हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं उसको यहाँ तक लेके आया हूँ। वो आगे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद लेके गया, उसे कुछ नहीं होगा, ब्रह्मांड रहेगा। वो सर्वाइवल इंटेलिजेंस उसके पास है, उससे बहुत कई गुण ज़्यादा है, और भगवान का कृपा भी है। सबसे बढ़कर मैं मानता हूँ गुरु महाराज जी का आशीर्वाद जो मिल गया। श्री महंत श्री 108 हीरापुरी महाराज जी, जिनका आश्रम डोंगरी कला जयपुर में है। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी जिनका भाग्य में है, अभी कुंभ में आके भी उनका दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ जाके भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो ये थे ITN इनके अभय सिंह के गुरु, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने अपने बारे में बताया। उसके बाद अभय सिंह के बारे में बताया कि कैसे अभय सिंह मुझे मिले थे और कहाँ पर मिले थे, किस कंडीशन मिले थे, और आज देखिए सितारे कैसे चमक रहे, क्योंकि एक गुरु का आशीर्वाद बहुत कुछ होता है। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज।